अस्सलाम वालेकुम। आज हम एडवांस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के कोर्स के बारे में कुछ जानेंगे। कुछ अहम चीज़ें, कुछ आउटलाइंस। तो यहाँ पे ये 3 मंथ का हमारे पास कोर्स होगा। इन 3 मंथ के अंदर आप देख सकते हैं कि हम वायर फ्रेमिंग का HTML, CSS, jQuery एंड बूटस्ट्रैप का हम जो भी चीज़ें होंगी उनको थ्रू आउट देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम PHP का कंसेप्ट, कूप, AJAX, MySQL का नॉलेज और जितना भी हमारा लारावेल के अंदर jQuery का काम होगा, रेस्टफुल APIs होंगी, बैकएंड का काम होगा, वो हम यहाँ पे करेंगे। ये टोटल 3 मंथ का कोर्स होगा जो कि 12 वीक्स पर मुश्तमिल होगा। एक दिन के अंदर 5 लेक्चर होंगे। यहाँ पे सबसे पहले डे 1 का जो हम लेक्चर की बात करें तो पहले वीक के अंदर डे 1 के अंदर मोटिवेशनल लेक्चर होगा। कोर्स का इंट्रोडक्शन होगा कि कोर्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, उनकी अहमियत क्या चीज़ है, और जॉब मार्केट देखेंगे कि हम आया कि जो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं कि इनका जॉब मार्केट के अंदर स्कोप क्या है, हमें इसके हवाले से मार्केट के अंदर जॉब भी मिल सकती हैं या नहीं, और कोर्स की एप्लीकेशंस। हम इसी तरह हर डे के हिसाब से तमाम ऑफलाइन 12 वीक्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने बाकी टॉपिक की तरफ। लेकिन वो आपके कोर्स आउटलाइन के अंदर नहीं है। जो चीज़ हमारे कोर्स आउटलाइन के अंदर होगी हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे थ्रू आउट द 12 वीक्स। 12 वीक्स होंगे आपके टोटल ड्यूरेशन। पर वीक जो आपके 5 लेक्चर होंगे। 5 लेक्चर के अंदर जो ये हमने अपनी मर्जी से नहीं आपको पढ़ाना, चीज़ें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मेजर चीज़ें डेवलपमेंट के अंदर कोर्स के अंदर यूज होगी, आपको सिर्फ वही बताई जाएगी। ठीक है, ताकि कल को आपको जॉब लेने के लिए आसानी हो। अगर आप जॉब लेने की बात करते हैं, हम थ्रू थोड़ा सा अपने आउटलाइन की तरफ ही चलते हैं, उसी के हवाले से बात करते हैं। PDF आपको शेयर भी कर दी जाएगी। 12 वीक्स के अंदर जितने भी डेज होंगे हमने उनको 1 बाय 1 करके हमने पढ़ना है। अगर मैं डे 1 की बात करूं तो यहाँ पे हमारा पहला जो है मोटिवेशनल लेक्चर है, वो ऑलरेडी हम एज ए डेमो कर भी चुके हैं। साथ कोर्स इंट्रोडक्शन होगा, जॉब मार्केट होगा, कोर्स एप्लीकेशन है। ठीक है, ये एंड वाले जो 2 पॉइंट्स हैं, मोटिवेशनल लेक्चर तो आपका ऑलरेडी हो चुका था। अभी आज थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे मोटिवेशनल लेक्चर को कि हमें ज़रूरी क्यों है कि डेवलपमेंट में आए। आप सबको पता है कि अभी तक जो दौर चल रहा है ना, सबसे ज़्यादा जो पैसे लोग कमा रहे हैं वो IT वाले हैं। डॉक्टर भी कमाते हैं, ये नहीं कि डॉक्टर नहीं कमाते, इंजीनियर भी कमाते हैं। लेकिन आप एक जगह पे रहते हुए इतनी हाईली कॉम्पिटेंट ना हो, डॉक्टर के लिए तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, हैवी डिग्री है वो, लेकिन कंप्यूटर साइंस ऑलमोस्ट हर बंदा ही करता है, लेकिन हर बंदा डेवलपर नहीं बनता। कुछ लोगों का शौक होता है कि उन्होंने डेवलपमेंट के अंदर आना है, कुछ लोगों को ऐसे कहने के धक्का ही लग जाता है, जॉब ढूंढ रहे हैं, डेवलपमेंट में मिलेगी तो डेवलपमेंट शुरू, किसी डाटा एंट्री में मिलेगी तो डाटा एंट्री शुरू, अगर नेटवर्किंग के किसी सब्जेक्ट में मिलेगी, रिलेटेड मिलेगी किसी कंपनी में एज ए जूनियर, तो नेटवर्किंग की जॉब। फर्स्ट प्रायोरिटी तो वही होती है ना कि इंसान को जॉब मिले। जो भी आता है बंदा कहता है ठीक है चलो कुछ तो आएगा, घर चलेगा। बाद में अगर वो उसको नहीं चेंज करता तो वही उसका पैशन बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं 2-3 माह तक बैठे रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि जाना सिर्फ अपनी फील्ड के अंदर ही है। खास तौर पे वो लोग जिनका IT का यहाँ से बैकग्राउंड है, मेल एंड फीमेल के अंदर, वो कोशिश करें कि डेवलपमेंट के अंदर आए, IT की चीज़ें सीखें। इससे फर्क नहीं पड़ता
कि आप टेक्निकल सीख रहे हैं या डेवलपमेंट सीख रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे जो कोर्स है वो टेक्निकल के बारे में नहीं है, आपका डेवलपमेंट के बारे में। तो मार्केट के लिहाज से अगर हम देखा जाए तो हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए। कोर्स इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। अब कोर्स इंट्रोडक्शन के अंदर हम 4-5 तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। पहली जो होगी बेसिक हम पढ़ेंगे HTML CSS पढ़ेंगे। वो मैं पहले भी बताया था कि वो टैग के ऊपर डिपेंड करती है कि आप तो उनके टैग्स याद करेंगे, ठीक है। अब टैग हर चीज के लिए अलग-अलग होता है, कौन सी चीज के लिए कौन सा टैग रहेगा, ठीक है। बेसिकली हम किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए उसका ढांचा बनाने के लिए हम एक HTML का सहारा लेते हैं। फिर आ जाती है उसके स्टाइल की बात। स्टाइल के लिए फिर हमें CSS यूज करना होता है, केस टाइप शीट, ठीक है। तो वहां पे आगे जब हम CSS का इंट्रोडक्शन कर लेंगे, थोड़ा सा यूज हैंड बाई आपके हो जाएगा कि किस तरह क्लासेस बनती हैं, इनलाइन CSS क्या होती है, आप एक्सटर्नल CSS को किस तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। विद इन पेज आप CSS को किस तरह यूज कर सकते हैं, वो हम बेसिक्स पढ़ेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि CSS बेसिकली है क्या चीज। और हम इस तरह पढ़ेंगे कि एक जो हाई लेवल पे बंदा है वो भी समझ सके, और जो एक लो लेवल पे अपने शौक के लिए है या उसे डेवलपमेंट, उसने कंप्यूटर साइंस तो की है लेकिन अभी डेवलपमेंट में आना नहीं चाहता था, लेकिन उस कोर्स को रीड आउट करके वो उसमें अपने आप को कामयाब कर सके। बेसिक पर्पस तो यही है कि हम अपने आप को इतना काबल कर लें कहीं ना कहीं पे जॉब इंटरव्यू के लिए चले जाएं, ठीक है। तो दूसरी जो आउटलाइन है, तीसरी चीज हमारा पॉइंट, जॉब मार्केट। अब ये बहुत मेजर इशू है हमारे माशरे के अंदर। जॉब मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि हमें जॉब मिलती है हम करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि मैंने जो जॉब स्टार्ट की तो शुरू में प्रोक्योरमेंट की जॉब, एक उससे भी पहले हॉस्पिटल के अंदर डाटा एंट्री की थी, वहाँ पे IT की चीज़ों को मैनेज करना था, लेकिन मैंने उनको लॉन्ग टर्म लेके नहीं चला, मैंने स्किप कर दिया। मिलाकर मैं अपनी फील्ड के अंदर आ गया। अब फील्ड के अंदर आया, अब जिस कंपनी के अंदर मैं गया उन्होंने मुझे हायर किया एज ए रेफरेंस के तौर पे गया। इंटरव्यू मेरा बस थोड़ा बहुत हुआ कि आपको क्या आता है, ये चीज़ की है, वो चीज़ की है, ठीक है। जब एक प्रॉपर हायरिंग होती है तो फिर आप में से टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाता है, और कंसेप्ट जो बुक से होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर के होते हैं, ऊप के होते हैं, वो क्वेश्चन किए जाते हैं। फिर देखा जाता है कि आया कि ये बंदा हमारी डेवलपमेंट के काबिल है कि या नहीं। आप कहीं पे भी चले जाएं, आपको कहीं पे भी वो डायरेक्ट जॉब ऑफर नहीं करेंगे, आपको कहेंगे कि हमारे पास 2 मंथ 3 मंथ आप इंटर्नशिप करें, ठीक है। वो इंटर्नशिप में भी पेड भी हो सकती है, अनपेड भी हो सकती है। अगर तो आपने अपने आप को कामयाब देखना है तो फिर अनपेड भी मिलती है, तो एक दफा कर लें। आप उनको अपने काम से दिखाएं कि मैं कर सकता हूँ, ताकि वो इस बात पे मजबूर हो जाए कि आपको सैलरी दें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि फर्स्ट मंथ के बाद इतनी अच्छी प्रोग्रेस होती है कि वो अनपेड से पेड पे आ जाते हैं। अगर पेड पे हैं 10,000 15,000 तो 25-30 पे आ जाते हैं। ये तो बंदे के अपने आप पे डिपेंडेंट है। और मार्केट के हवाले से हम अपने कोर्स आउटलाइन की बात करें, स्टिल HTML CSS और उसके अंदर बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery। जावास्क्रिप्ट और jQuery इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। रन टाइम पे चीज़ों को फास्टली और स्मूथली करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट है जब हम उनको अच्छे तरीके से फास्ट दिखाना चाहते हैं कि हमारी पेज लोडिंग या हमारे जो फंक्शन है वो ज़्यादा फास्टली काम करें, तो हम जावास्क्रिप्ट और jQuery का सहारा ले लेते हैं। और आज के दौर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जावास्क्रिप्ट बेस फ्रेमवर्क है। मन है, एक्सप्रेस है,
जेएस है, Vue.js है। Vue.js का अपडेटेड वर्जन Nux 3 है, Nux 2 है पहले, भी Nux 3 है, अभी मार्केट के अंदर Nux 3 चल रहा है। तो उसकी अपनी क्वालिटीज हैं, उसकी अपनी, लेकिन दोनों क्या है, जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। अगर आपकी जावास्क्रिप्ट अच्छी है तो आप किसी भी लैंग्वेज में जा सकते हैं। आप रेड में चले जाएं, Vue में चले जाएं, Nux में चले जाएं, ठीक, तो वहाँ हमें हेल्प हो जाती है। अब जॉब मार्केट के हवाले से बात करें, जितने भी आजकल ट्रेंडिंग जॉब्स हैं वो इन्हीं टेक्नोलॉजी की बेस पे ज़्यादा पे कर रहे हैं लोगों को। रूबी ऑन द रेल, ठीक है, पाइथन है, पाइथन एक वैसे लैदा भी है, इसमें जावास्क्रिप्ट का नहीं कह सकते, ये एक लैदा ट्रेंडिंग स्टैक कहते हैं आप इसको, ठीक है। जावा है जो कि ऑलरेडी पहले भी चल रहा है और अभी भी मार्केट में चल रहा है। पुरानी टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती, बहुत सारी कंपनियां हैं उनका अभी भी सॉफ्टवेयर पुरानी कंपनी भी चल रहा है। तो इसका मतलब मार्केट के अंदर जॉब कम जरूर होगी लेकिन खत्म नहीं होगी। हमने कहा HTML के साथ जो फ्रेमवर्क पढ़ना है और लैंग्वेज पढ़नी है वो PHP है। आप में से एक ज़्यादा 25 या 30 लोगों का एक लैदा होगा, एक सेक्शन लैदा होगा, उनमें जावा पढ़ने वाले ज़्यादा होंगे। लेकिन जो एडवांस वेब एप्लीकेशन पढ़ेंगे वहाँ पे हम उनको पढ़ाएंगे PHP। अब फ्रेमवर्क उसके साथ जो यूज़ किया जाएगा वो लारावेल का होगा। और लारावेल के अंदर डाटाबेस की कनेक्टिविटी, डाटाबेस खुद से एक लैंग्वेज है, SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, ओरेकल है। अगर आप इसी फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, कल को आप इतना आप पढ़ चुके हैं, आपको डाटाबेस का भी पता है, कल को मे भी हो सकता है कि आपको किसी डाटाबेस के अंदर जॉब मिल जाए, आप DBA बन सकते हैं। पढ़ा तो होगा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, उनका काम क्या है कि सिर्फ डाटाबेस को हैंडल करना। बहुत बड़ी कंपनियां जो हैं उनका सारे का सारा डाटा पढ़ाई कहाँ पे होता है, डाटाबेस में। तो डाटाबेस के लैदा से डेवलपर हायर किए जाते हैं। या इसी तरह कह सकते हैं कि डॉक्टर या इंजीनियर की बहुत सारी फील्ड है, इसी तरह IT की बहुत सारी फील्ड है। लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी आपको सॉफ्टवेयर हाउस में या कंपनी में इन होने के लिए कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। और उनके लिए सबसे बड़ा है ये है कि आप यहाँ पे एडवांस में ये चीजें कर लें। मैंने एडवांस में ये चीजें नहीं की थी, कहीं से कोर्स नहीं किया। जब मैं कंपनी में इन हुआ तो उन्होंने कहा कि हमें ये काम चाहिए, इसका हमारे पास बंदा नहीं है, ये रहा आपके पास इंटरनेट, यूट्यूब, इससे सर्च करें और हमें ये चीज बना के दें। आपके पास कोई सीनियर भी नहीं है। अगर यहाँ की बात करूं मैं तो यहाँ पे सीनियर आपसे मैं ही हूँ, जारी सी बात है। तो आपके लिए सीनियर जब आपके ऊपर होता है तो आपके सीखने की जो ना वो स्पीड जो ज्यादा हो जाती है। एक चीज है, एक बंदे ने खुद सीखनी है, वो 4 घंटे लगाएगा, 5 घंटे लगाएगा। मे भी हो सकता है कि आपको जो सीनियर है वो उसी प्रोसेस से गुजर के आगे आया है, वो आपको 2-3 मिनट में बता दे कि ये चीज ऐसे होनी है, ये चीज ऐसे होनी है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो सीनियर ऑलवेज जूनियर की हेल्प करता है, जूनियर ऑलवेज उसे सीनियर की हेल्प लेनी ही पड़ती है, वरना वो एक कामयाब डेवलपर नहीं बन सकता। मैंने अपने आप इतनी स्ट्रगल की, मेरे वहां पे जो मैनेजर थे, IT के मैनेजर, हमारे बॉस जो थे, वो एज ए डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन हमारी पूरी टीम को लीड कर रहे थे। उनके कुछ जूनियर थे जो कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में थे। उन्होंने मुझे उनका कांटेक्ट दिया, मुझे कहीं पे प्रॉब्लम आती थी तो मैं उनसे कांटेक्ट करता था। यहाँ पे आपके कांटेक्ट करने के लिए मैं हूं, आप यहाँ पे मेरे साथ कांटेक्ट करेंगे 24/7। आप किसी भी वक्त मुझसे पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपको रिस्पॉन्स थोड़ी देर बाद आ जाए, 1 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, लेकिन आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और ना भी घर पे अगर मिले तो कल को अगले दिन हमने क्लास के अंदर तो आना ही है। और जिन बंदों के पास अपना सिस्टम है वो अपना साथ लेके आए।
ठीक है, ये उनके लिए आसानी है। और जिनके पास नहीं है वो मैंने इनको कह दिया है कि हम लैब यूज करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं वो सिर्फ एक कोर्स की खातिर सिस्टम नहीं लेंगे, क्योंकि वो अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, पढ़ रहे हैं, अभी उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई या आउट ऑफ रहता है, यहाँ पे मतलब कंप्यूटर साइंस के नहीं है, उनके पास कंप्यूटर नहीं होता, तो उनको को भी प्रैक्टिस करनी है ना, तो उनके लिए हम इनको इनसे लैब लेंगे। जो आप प्रैक्टिस यहाँ पे करें, 2 घंटे करें, 3 घंटे करें, आप टू यू जितना टाइम आप उसके ऊपर गुजार सकते हैं। ठीक है, तो जो मार्केट के हवाले से अगर हमने जो एडवांस एप्लीकेशन पढ़ना है वेब प्रोग्रामिंग, तो इसकी अभी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा जॉब्स है, हाईली पेड डेवलपर है। लारावेल पढ़ना है तो लारावेल आप उसको फुल स्टैक भी बोल सकते हैं, क्योंकि लारावेल फ्रेमवर्क क्या करता है, हमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है। फ्रंट एंड हम किसी भी टेक्नोलॉजी में उसको यूज करते हुए अपनी चीज़ें बना सकते हैं, वेबसाइट वगैरह, और बैकएंड के लिए हम PHP का यूज करते हुए तमाम चीजें करेंगे। सर एक वेबसाइट और एक वेब एप्लीकेशन में क्या करेंगे? एक वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में वेब बेसिकली एक वेबसाइट बेसिकली एक वेब एप्लीकेशन ही होती है। ठीक है, अब एप्लीकेशन से मुराद क्या है, एप्लीकेशन देखें लेकिन इसके बैक पे इस्तेमाल होने वाले लफ्जों को देखें। एक मोबाइल एप्लीकेशन है, एक वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन का मतलब ये है कि आपने जो कुछ भी सिस्टम के ऊपर यूज करना है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी आपकी एप्लीकेशन बनेगी वो वेब एप्लीकेशन होगी। और वो वेब एप्लीकेशन ये नहीं कि थोड़ा बहुत उसमें काम होगा, वो आपका पूरा फुल स्टैक होगा। आपको हर तरह की चीज या सॉफ्टवेयर उसके अंदर बनाया जा सकता है। इसी तरह मोबाइल एप्लीकेशन है, हमारी कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम वो मोबाइल के व्यू से ही देखते हैं, तो वहां पे हम मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वेबसाइट आगे भी 2 तरह इस्तेमाल होती है, डायनामिक और स्टैटिक, आपके आंसर के मुताबिक। अब स्टैटिक वेबसाइट वो है कि एक आपने फुल फ्लैज सर्विसेज अपना अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस वगैरह के पेज क्रिएट करने हैं, उसमें बैकएंड का कोई रोल नहीं, जितनी भी चीजें आपने फ्रंट की करनी है। और आप एक स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं तो आप इसी सिटी में रहते हुए किसी शॉपकीपर के पास जाएं, उसे अपनी साइट बनानी है तो आप उसे स्टैटिक वेबसाइट बना दें। अब डायनामिक क्या है, अब डायनामिक ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनके लिए डैशबोर्ड बनाया जाए। फर्ज करें कि आपको वेबसाइट के ऊपर डेली न्यूज नजर आ रही है कि आज हमारी कंपनी में ये चीज हुआ, या फिर कोई ब्लॉग पोस्ट हो रहा है, तो फिर उनको डायनामिक किया जाता है। अब डायनामिक कैसे किया जाता है, उनके कोड को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि बाद में डेवलपर की जरूरत ना पड़े हमको। अगर हमने कोई न्यूज लगानी है तो हमारे पास एक प्रॉपर डैशबोर्ड बनाओ, वहां पे हम उसकी तमाम तर जितनी भी मालूमात में इंफॉर्मेशन है उसके अंदर लिख दें। जैसा कि उसका टाइटल है, डेट है, आप उसको पब्लिश कर रहे हैं तो डेट है, उसकी इमेज है, उसके रिगार्डिंग कोई वीडियो पड़ी हुई है, वो सारी चीजें आप वहां पे मेंशन करेंगे तो वो जो ब्लॉग या न्यूज है आपकी साइट पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो वहां पे एक डेवलपर का कोई रोल नहीं, वो डैशबोर्ड से ही कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं वीडियो से पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, वो अपना एक डैशबोर्ड यूज कर रहे हैं। स्टूडेंट डैशबोर्ड होता है, उसके ऊपर स्टूडेंट अपना देखता है कि उसके कितने सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उसको कितनी असाइनमेंट मिली हैं, उसके मार्क्स कितने हैं, उसका मिड कब स्टार्ट होगा, उसका मिड के मार्क्स कितने हैं, फाइनल के कितने हैं, प्रीवियस जो सेमेस्टर गुजर गए हैं उनकी डिटेल क्या है, या वहां से आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट निकाल सकते हैं रिजल्ट का। तो ये चीजें सारी डायनामिक की हुई है। ये हर एक स्टूडेंट के लिए उन्होंने ज्यादा कोई डेवलपर नहीं रखा हुआ। इन चीजों को इस तरह मैनेज किया है कि एक सिर्फ 3-4 बंदे या 10 जितनी भी उनकी टीम है वो बैठ के पूरे पाकिस्तान को डील कर दे। वहां पे चीजें क्या हो रही हैं, आपको सब्जेक्ट अलॉट्स हो रहे हैं, एक टीचर आता है, उसने आपको असाइनमेंट देनी है, आपने उसको आकर जिंदगी में देखा ही नहीं है। टीचर्स का डैशबोर्ड है वो रोल बेस्ड है,
लॉगिन दोनों का सेम है, स्टूडेंट का भी टीचर का भी। लेकिन जैसे टीचर करेगा तो उसको टीचर वाला डैशबोर्ड नजर आएगा, जो स्टूडेंट है उसको स्टूडेंट वाला नजर आएगा। टीचर वहां पे क्या करता है, आपके मार्क्स अपडेट करता है। अब उसने ये तो नहीं कहा कि ये आप बैकएंड में जाएं और वहां पे जाके आप मार्क्स लिखें। आप बैकएंड में जाएं, इसकी रोल नंबर स्लिप अपलोड कर दें। आप बैक में जाएं, इसके प्रीवियस 5 सेमेस्टर का ऐसे ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, वो आप इसको प्रिंट कर दें। तो सारी की सारी चीजें फ्रंट से ही हैंडल हो जाती हैं। वहां पर भी इस तरह एप्लीकेशन को डिजाइन किया जाता है कि बैकएंड डेवलपर की हमें जरूरत ना पड़े, एक दफा फुल फ्लैश हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी साइट को हम डायनामिक वेबसाइट कहते हैं। समझ आ गई? हाँ जी, एपीआई की इंटीग्रेशन उस वक्त होती है जब हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के अंदर काम कर रहे हैं। हाँ, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के अंदर हम काम कर रहे थे। अब देखें, बैकएंड पे हमने एक PHP लैंग्वेज यूज की, वो उसका सिंटैक्स, उसके रूल सारा कुछ अपना है। फ्रंट पे हम जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं HTML CSS है, या जावास्क्रिप्ट का जो फ्रेमवर्क है, जैसा कि रेक्ट है, व्यू है, नेक्स्ट है, वो यूज कर रहे हैं। तो ये तीनों की अपनी डिफरेंट लैंग्वेज है, इनके रूल्स इनके डिफरेंट है। हमें कोई भी लैंग्वेज सीखनी होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी ग्रामर सीखते हैं ना। इंग्लिश भी सीखनी है तो उसकी ग्रामर सीखते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम कंप्यूटर की नई लैंग्वेज सीखेंगे तो उसकी लैंग्वेज के अपने रूल होंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसकी अपनी होंगी। अब यहाँ पे बात आती है कि हम उसको इंटरेक्ट कैसे करवाएं। फ्रंट की लैंग्वेज और है, बैकएंड की लैंग्वेज और है, जो डाटा स्टोर करने वाली है उसकी लैंग्वेज और है। तो जो हमने फ्रेमवर्क पढ़ना है, ये हमें तीनों चीजों एक ही जगह पे प्रोवाइड करता है। वो कहता है कि आप फ्रंट एंड भी इसके अंदर बना लें अपनी टेक्नोलॉजी HTML CSS को यूज करते हुए। बैकएंड भी आपका वहीं पे बनेगा, आपके मॉडल्स बनेंगे, डेटाबेस के अंदर आपका डाटा जाएगा डायरेक्टली। लेकिन जब हम बैकएंड लारावेल के अंदर करते हैं, उसका फ्रंट किसी और टेक्नोलॉजी में डिफरेंट करते हैं। तो मैंने परसों आपको डेमो लेक्चर में बताया था कि हम API का सहारा लेते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। जरूरी नहीं है कि एक वेब एप्लीकेशन और सिर्फ एक मोबाइल एप्लीकेशन पे ही आप API यूज करते हैं। आप वेब एप्लीकेशन फ्रंट एंड पे भी एप्लीकेशन यूज करते हैं। अब देखें, बहुत सारी कंपनियां वो अपना जो बैकएंड होता है वो किसी और टेक्नोलॉजी में डेवलप कर रही होती है, फ्रंट एंड किसी और टेक्नोलॉजी में उन्होंने वेबसाइट बनाई होती है। अब उन दोनों को आपस में मिलाने के लिए वो API का सहारा लेते हैं, API से इंटीग्रेट करवाते हैं। उनका डाटा सेंड रिसीव हो रहा है डेटाबेस के अंदर। लेकिन इससे क्या फायदा क्या है? लारावेल भी तो हमें दे रहा है ना कि आप उसी के अंदर अपना फ्रंट एंड भी करें, बैक एंड भी करें। तो फिर हमें इस चीज की जरूरत ही क्यों पड़ी कि हम फ्रंट पे एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें और बैक एंड पे डिफरेंट? उसके लिए हम लैदा से डेवलपर हायर करें और फ्रंट एंड के लिए लैदा से डेवलपर हायर करें, जैसा कि मेरी जॉब थी ऊपर। तो इसका फायदा ये है कि आने वाले टाइम के अंदर उन्होंने जो बैकएंड की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, उनका माइंड बन जाए कि हमने इसको चेंज करना है, तो वो क्या करेंगे, बैकएंड की टेक्नोलॉजी को चेंज कर देंगे किसी और टेक्नोलॉजी के अंदर। फ्रंट एंड वैसे ही रहेगा, API आपकी ऑलरेडी फ्रंट पे वैसे ही काम करेंगे, लेकिन बैकएंड के हिसाब से API थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। उसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो जितनी भी API डेवलप होंगी, लेकिन फ्रंट उसका वही रहेगा। ठीक, अब अगर कंपनी चाहती है कि हमने फ्रंट एंड नहीं चेंज करना, हमारे पास ऑलरेडी बैकएंड जो टेक्नोलॉजी है वो स्ट्रॉन्ग है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो पावरफुल है, उसमें हर चीज हम बना सकते हैं, कर सकते हैं, और उसकी जो सपोर्ट है वो लाइफ टाइम तक चलती है। लेकिन जो हमने फ्रंट पे इस्तेमाल किया है, हम इसको चेंज कर देते हैं। पहले हमने ये सादा रखा हुआ था जो कि अपने कोर्स के अंदर पढ़ना है, अब हम इसको क्या करते हैं कि एक फ्रेमवर्क के अंदर यूज कर लेते हैं, हम इसको व्यू के अंदर बना देते हैं। तो एक साइड पे कोड की आपकी बचत हो जाती है, आपको कंप्लीट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर का चेंज नहीं करना पड़ता।
यहाँ तो आप फ्रंट एंड चेंज कर लेंगे या आप बैक एंड चेंज कर लेंगे। ये इसका फायदा होता है कि आप दो डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। सर आपने ना तकरीबन पूरा भी बताया, वो रोड मैप बताया कि हम इसके अंदर HTML पढ़ेंगे, CSS पढ़ेंगे, उसके बाद JS पढ़ेंगे, फिर PHP की तरफ जाएंगे, फिर आगे की तरफ, बिकॉज वो इसका फ्रेमवर्क है। बट अगर स्टूडेंट यहाँ पे सारे तकरीबन जो प्रोग्रामिंग के साथ इनका किसी का बैकग्राउंड है ही नहीं, तो इनकी लैंग्वेज के अंदर आप इनके बताएं कि HTML, CSS और बैकएंड के अंदर हम जो यूज करते हैं ये चीजें है क्या, हमें कैसे पता चलता है कि ये यहाँ पे कौन सी चीज यूज हो रही है? जो हम फोन पे अपनी किसी एप्लीकेशन का या वेबसाइट का इंटरफेस देखते हैं वो उसके अंदर हमें कैसे पता है कि कौन सी चीज काम काम कर रही है? असल में हमारा जो लेक्चर है ना कोर्स आउटलाइन, उसके मुताबिक हमने जो चीज़ें पढ़ रहे हैं अभी सिर्फ मैंने वो चीज़ें बताई हैं कि आप ये कह लें कि हमने वो चीज़ें पढ़नी है जिनका मैं इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट डे से नेक्स्ट डे, तीसरा या चौथा दिन जो होगा वो हमारी प्रैक्टिस से शुरू होगा। वो हम बिगिनर से ही शुरू करेंगे। एक ऐसा बच्चा जो डेवलपमेंट की मतलब सॉफ्टवेयर की स्टडी से है वो भी, और जो सॉफ्टवेयर की स्टडी से नहीं है वो भी, वो दोनों के लिए सेम होगा। हम इनिशियली हम HTML ही पढ़ेंगे। सर वो एक लैंग्वेज पे काम स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, लैंग्वेज बकायदा। फिर अभी तो 2-3 दिन के अंदर हमारा इंट्रोडक्शन है, कोर्स आउटलाइन है, हमने उसके मुताबिक चलना है। पर डे के हिसाब से जो भी होगा वो हमने उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारा जितना भी ये कोर्स है इसके मॉड्यूल बनाए गए हैं कि एक वीक के अंदर इतना होगा और एक वीक के अंदर पर डे के अंदर हम कौन कौन सी चीज करेंगे। अगर अभी मैं इनको लैंग्वेज की तरफ ले जाऊं तो इसमें से आगे तो भाग जाएंगे, दफा मारो यार, ये तो बहुत मुश्किल है। रोड मैप जो है ना बच्चे को कम समझ आता है, लैंग्वेज जो है वर्किंग ज़्यादा समझ आता है। अभी लैंग्वेज की वर्किंग के लिए हमारे पास 2 दिन पड़े हैं, ठीक है, समझ रहे मेरी बात? आप थोड़ा सा एडवांस चल रहे हैं, रोड मैप बताना जरूरी है। सर हाँ जी, जावा छोड़कर रोड मैप बताते हैं। आपने वेब का बताया, जावा का बताया? जावा तो हमने बाद में पढ़ी है, ये हमने वेब एप्लीकेशन जो एडवांस एप्लीकेशन है ना, तो जो जावा का कोर्स कर रहे हैं वो जावा जावा सिर्फ हम लैदा से नहीं पढ़ेंगे, इसी के अंदर ही पढ़ेंगे। पहले हम HTML पढ़ेंगे, अभी आप गौर से सुन लें कि किस तरह हम चीज़ें पढ़ेंगे। पहले आपकी HTML होगी विद CSS, सिंपल CSS, फिर उसी चीज को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रेमवर्क के साथ। किसका फ्रेमवर्क? CSS का फ्रेमवर्क, ठीक है। अब उसके साथ जब हम उतना काम कर लेंगे फिर उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे कि किस तरह हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर जावास्क्रिप्ट से काम लेते हैं। फिर सेम हम jQuery का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फिर बैकएंड की टेक्नोलॉजी के लेक्चर स्टार्ट होंगे जिसमें हम थोड़ा बहुत पहले लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके रूल्स पढ़ेंगे कि उस लैंग्वेज में क्या होता है, कैसे हम उसको लेके चलते हैं। फिर हम फ्रेमवर्क की तरफ जाएंगे, फिर फ्रेमवर्क में जाने के बाद उस फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि फ्रेमवर्क एक खुद से आप कह रहे हैं कि पूरी एक लैंग्वेज ही है, उसके सेट ऑफ रूल और भी हैं। अगर हमने PHP ही करनी है तो उसके लिए फ्रेमवर्क और भी यूज होते हैं, कोऑर्डिनेटर भी यूज होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटर जो है उसके अपने रूल्स हैं, लारावेल जो है उसके अपने रूल्स हैं। तो हम वहां पे फिर जाके इन सारी चीजों को जो हम पीछे पढ़ चुके होंगे इन सबको इकट्ठा करेंगे उस फ्रेमवर्क के अंदर, फिर एक पूरी वेब एप्लीकेशन हमारी तैयार होगी एंड ऑफ द वे। समझ रहे? अगर हम लोगों ने कहना हो कि API है वो ब्रिज का काम करेगा बिटवीन फ्रंट एंड और बैक एंड या सर्वर के दरमियान? दोनों जगह पे आप कोई भी अपनी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर करेंगे तो सबसे पहले उसे चलाने के लिए किसी सर्वर पे इंस्टॉल करेंगे ताकि वो ग्लोबली आप उसको एक्सेस कर सकें। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं कंपनियों ने पर्सनल बनवाए होते हैं, वो सिर्फ उसी कंपनी के अंदर ही होते हैं, वो ग्लोबली यूज नहीं होते। लेकिन आप एप्लीकेशन की बात करनी है, एप्लीकेशन तो डिपेंड करता है ना कि आप टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल कर रही हैं, आप फ्रंट पे कौन सी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, बैकएंड पे कौन सी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। यहीं पे अगर हम एडवांस एप्लीकेशन की मैं बात करूं, हम API पढ़ेंगे, रेस्टफुल APIs पढ़ेंगे कि कैसे बनती हैं, हमको कैसे इंटीग्रेट होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो लारावेल हमें क्या कहता है कि आप API नाम भी यूज करें तो आप इसके अंदर फ्रंट बना सकते हैं।
तो उसके लिए हमें API की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन API कुछ जगह के लिए जरूरी है। हो सकता है कि आपसे जो कंपनी काम ले रही है उन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई हो, अब एक बंदा जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन पे आता है, वहां पे अपना यूजर नेम क्रिएट करता है या वेब एप्लीकेशन पे यूजर नेम क्रिएट करता है या उस कंपनी के अंदर मैनुअल जाकर फिजिकली जाके अपना अकाउंट रजिस्टर करवाता है, तो तीनों सोर्सों में डाटा तो एक जगह पे पड़ा होगा। वहां पे फिर अगर ऐसी चीज होगी कि तीनों की तीनों टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, तो फिर हम API का सहारा लेंगे। आपका सवाल का जवाब समझ आया या अभी तसल्ली नहीं हुई? नहीं होगी। ठीक। और किसी कोई बंदा? सही यही हमारी अभी जो मैंने चीजें, एक मिनट, अभी जो मैंने चीजें डिस्कस की हैं, HTML होगा, उसके साथ क्या करना है, हमें क्या करना है, ये हमारी सारी की सारी कोर्स आउटलाइन है। यहाँ तक हमारा पहले दिन का जो है वो कोर्स कंप्लीट होता है।